अभिधान राजेंद्र कोश 22वां शब्द अभ्युत्थान यानी कि अभ्युत्थान। तो अभ्युत्थान यानी कि उठना, अभ्युत्थान यानी कि प्रैक्टिस, अभ्युत्थान यानी कि प्रयत्नशील रहना, अभ्युत्थान यानी कि आपका पुरुषार्थ कभी कम नहीं होना, कभी भी। थके हैं तो शरीर से, मन से नहीं। शायद कोई क्रिया से थके हैं लेकिन अध्यात्म से नहीं थके। तो यहाँ आध्यात्मिक अर्थ करते हैं अभ्युत्थान का। ससंभ्रम भासन मोचने, भासन मोचने, ससंभ्रम, भ्रम से मुक्त होना, भ्रम से आप खड़े हो रहे हो, भ्रम मुक्ति, उसका नाम है अभ्युत्थान। तो अभ्युत्थान शब्द को ज्ञानी ने कई जगह पर उपयोग किया है। जैसे गीता है तो यदा यदा धर्मस्य ज्ञान बहुत भारत अभ्युत्थान ऐसा करके लिया कि भाई अर्जुन तू खड़ा हो, तो ऐसा विषाद क्यों कर रहा है, ऐसा मायूस क्यों बना है, तू क्या सोच रहा है। तो यहाँ पर हम फाइनल यदि इसका समर्थ अर्थ करें तो अभ्युत्थान यानी कि तुम्हारी निरंतर परिणति, निरंतर परिणति यानी आप अपने आप को बेहतरीन बनाना चाहते हो। तो एक नॉर्मल बात क्या है बताए, जो आदमी बेहतर होता है उसको इनाम मिलता है, लेकिन जो बेहतरीन होता है उसके नाम से इनाम बांटे जाते हैं। इनाम चाहिए कि इनाम बांटना है इनाम बांटना है। तो यहाँ पर जब अभ्युत्थान की बात कर रहे हैं तो परिस्थिति ये बनती है कि कोई भी ओलंपिक्स हो उसमें हारना निश्चित है, जीतना भी निश्चित है। हारते बहुत लोग हैं, जीतते कोई एक दो ही है। यानी कि हर फील्ड के अंदर ये रूल्स है कि गिरने वाला खड़ा नहीं हुआ तो ही हारा। अभ्युत्थान का अर्थ क्या है कि आप भावों से गिर गए हो तो वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप वापिस उस भावों को पुनर्जीवित करना चाहते हो, पुनरुत्थान। अभ्युत्थान यानी पुनरुत्थान, अगेन प्रैक्टिस, अगेन प्रैक्टिस। जैसे कि कोई व्यक्ति के साथ आप खड़े हो, वह व्यक्ति कलाबाज है, स्मार्ट है, वो आपके सामने कोई कला दिखा रहा है, कोई जादू दिखा रहा है कि समझो कि एक पत्ते की कैट है और वो आपको सामने घुमा देता है, आपको पेश देता है वापिस, आपको पता भी नहीं चलता है। तो आपने उसकी कारीगरी देख ली, उसके पास जो जादू था वो देख लिया, आपको पता भी चला कि भाई ये चीज़ यहाँ थी तो यहाँ गायब हो गई, यहाँ कैसे आ गई। आपने उसको बोला कि मुझे दे करने के लिए, मुझे सिखा दे। तो ठीक है, आपने पैसे दिए उसको कि ले पैसा रख और मुझे सिखा दिया आपने। आप उसने दिखाया फिर भी आप नहीं कर पाए, आपने पेमेंट दिया, आपने उसके जादू से आप प्रभावित हुए, उसने आपको सिखाया फिर भी काम नहीं हुआ। वजह, क्योंकि उसने जो फाइनल करके दिखाया है उसके पीछे बहुत दिनों की मेहनत थी। कोई भी व्यक्ति आज स्विमिंग में जीत गया, ओलंपिक्स ने कोई रेस थी बाइक की उसमें जीत गया, गाड़ी में जीत गया, वो बॉक्सिंग में जीत गया, ये रही दुनियादारी की बात। अध्यात्म की बात क्या हो, रूल्स ये है कि जिस चीज़ में आपको मास्टरी पानी हो उस चीज़ की प्रैक्टिस निरंतर होनी चाहिए। एक बार आपने कुछ पा लिया और आप खुश हो गए तो वो गलत। कौशल है, ध्यान है, तप है, तो विथ प्रैक्टिस सक्सेस होता है। एक बार करने से वो हार गया, फिर मन में रिएक्शन आता है मैं नहीं करूं, मुझे तो तप से परेशानी होती है, मुझे सामयिक से तो परेशानी होती है, ये स्वाध्याय याद नहीं रहता है, याद रखूं तो भूल जाता हूँ, सिर चढ़ जाता है, बहुत हार्ड सूत्र है, मैं चल नहीं पाऊंगा, चलते चलते थकान लगती है। तो दुनिया में वही मटेरियल्स यानी वही इंसान जो जीता है, जो करता है, वो कैसे करता है। तो आंसर आता है प्रैक्टिस यानी कि अभ्युत्थान। गिरा और नहीं खड़ा हुआ तो प्रॉब्लम, गिर गया वो जरूरी नहीं है 1000 बार हारो तुम, आप 10 बार बिजनेस फेल हो जाओ, नहीं करना क्या, हर 2-3 महीने बीमार हो दवाई नहीं लेनी क्या। रूल्स है कि तुम्हें अगेन अगेन प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस इज सक्सेस। हर बार पुरुषार्थ करना जरूरी है, हर बार। तो जब
कोई भी चीज़ देखने के बाद भी आपको नहीं आती है, समझने के बाद भी नहीं आती है, पेमेंट देने के बाद भी नहीं आती, इसका मतलब क्या? आपको नहीं आती ऐसा नहीं, आप उसका जब कंटिन्यूटी रखोगे, मेहनत करोगे तो आ जाएगा। तो मेहनत भी जो करनी है, अभ्युत्थान यानी मेहनत मजबूरी बिना की, मेहनत मजदूरी नहीं, मेहनत मजबूरी नहीं, मेहनत मस्ती। अब जिसको मेहनत करनी है वो मजबूरी में करे तो उसको दुकान पे जाने का भी मन नहीं होता है, बेटे को भी नहीं होता है कि पापा का बिजनेस मैं कैसे संभालूं, मुझे पसंद नहीं है क्या। तो क्या ये सब किया है, उसका क्या करेंगे? अब मजबूरी में भेज दिया, 12 महीने का क्या पिक्चर आएगा शॉपिंग का? जो बिजनेस है उसका रिजल्ट क्या आएगा? इतना पावरफुल नहीं आएगा। किसी को, कोई व्यक्ति को कोई जवाबदारी दी आपने, उसे पसंद ही नहीं है, क्या करोगे? समझदारी होने के बाद क्या सही है उसका स्वीकार, चॉइस वो बेस्ट होनी चाहिए। यहां पर अभ्युत्थान का अर्थ कहा कि तुम्हें खड़े होना है, हर बार गिरो तो भी खड़े होना है, और खड़ा होना वो तुम्हारी मजबूरी नहीं है, वो तुम्हारी मजबूती है, वो तुम्हारी कमजोरी नहीं है। तुम परेशान होके कुछ नहीं करना, खुश होके करना, लेकिन सही हो वो करना। तुम्हें जबरदस्ती से कुछ भी होता है तो मतलब नहीं है। आज की परिस्थिति देखो, जबरदस्ती से जहाँ शादी ब्याह होते हैं तो वो परेशान होते हैं, और माँ बाप उसे कहते हैं कि अपने को ये नहीं चलेगा, ये नहीं करना, तो कि नहीं ये तो हमें का। और बाद में उसकी पसंद की होती है लेकिन वो आशीष नहीं होते, जो बुजुर्गों की करुणा दृष्टि आशीर्वाद होते वो नहीं होते, तो क्या करते, फंस जाते। तो मजबूरी हर बार परेशान करती है। इसके लिए अध्यात्म दृष्टि से उत्थान जो है ना, वो तुम्हारी रुचि होनी चाहिए, पसंद की होनी चाहिए, मुझे करना है। तो सामायिक एण कारण बहुसु सामायिक उज्जा, अर्थ क्या किया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ो। और कौन जुड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा? क्यों पुण्य शावक का सामायिक दिन प्रतिदिन बेहतरीन होता गया। उसे क्या लगा कि ये अभी तो मुझे सामायिक के साथ मुझे ऑलरेडी साधन में भक्ति करनी है, मुझे सामायिक करना है, मुझे भोजन भी त्याग करना है, तपस्या करनी है, मुझे कमाना तो है लेकिन मेरा जो कमाना धन है वो नीति युक्त तो होना चाहिए। मैं नीति युक्त कितना भी पैसा कमा लूँ, कमाने के बाद भी वो मुझे पापकारी तो नहीं है, डुबोने वाला तो नहीं है ना। ये जो सेंस है, जो प्रैक्टिस है, हाँ, वो उत्थान की है। और उत्थान हर बार अगेन ट्राई, हर बार वो दौड़ता है। क्यों दौड़ता है? तपस्या में यही है, ज्ञान में भी यही है। ज्ञान क्या कराता है हमको? जो विवेक है, जो हमारा परिणाम है, वो दिन प्रतिदिन शुद्ध करता है। विवेक में विद्या की शोभा, विद्या विनय न शोभते, विद्या के कारण विद्या की शोभा विनय गुण है। विद्या से विनय, व्यवहारिक विनय आता है, और वो ज्ञान की शक्ति शुद्धि लाता है। इसके लिए आज जो दोष लगा है वो किस वजह से लगा है, आज जो दर्द सहन कर रहे किस वजह से कर रहे हैं? तो जवाब आएगा कि जो दुख मैं सहन कर रहा हूं, वो दुख सहन करने में मैं कैपेसिटी बढ़ा रहा हूं, वो मेरा अभ्युत्थान, अभ्यंतर चेतना, दुख, बाह्य दुख, विवेक जो मुझे करना है, कितना बेस्ट रिस्पेक्ट दे सकता हूं। और भगवान ने सम्यक दर्शन में 10 प्रकार के विनय बताए, अरिंद, सीध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, ये सारे विनय बताए। इसके विनय अलग अलग। अब जितने जितने भी उत्थान के कार्य है, ऊर्ध्ववेता, इसकी यहाँ 3 कंडीशन और बताई कि तुम्हारा एक तो शरीर बल चाहिए, एक खड़े रहने की हिम्मत चाहिए, शरीर बल हो खड़ा नहीं रहे तो, और खड़े रहने के बाद दौड़ने की स्पीड चाहिए। यहाँ 3 बात बताई। आभिमुख्य न, अभ्युत्थान वाला, आभिमुख्य न उत्थान उद्गमन अभ्युत्थानम। खुद के लिए 3 चीज, पहले तो अभिमुख होना, एक विजन क्लियर करना कि वहां तक पहुंचना है। सेकंड, उत्थित, उस विजन के लिए बेस्ट ट्राई करना, विजन है ट्राई नहीं है तो उत्थित यानी कि खड़ा होना, ट्राई करना। और थर्ड, जो ट्राई है वो सक्सेस की ओर ले जाना, सफल बनना, स्पीड बढ़ाना। अब जिनके पास ये 3 चीजें, स्व यानी कि अभ्युमुखे न, पहली बात क्या, ये ससम भ्रम भाषण मोचन है, भ्रम रहित, भ्रम को समाप्त करना, भ्रम से खड़ा होना, यानी कि उत्थान काय का, भ्रम से। दूसरी बात क्या आई, तद उचितस्य, अभिमुख्य न उत्थान उद्गमन अभ्युत्थानम, 3 चीज आई। पहला अभिमुख होना, दूसरा उत्थित यानी कि
शरीर बल से खड़े होना, और तीसरा गमन, यानी कि तुम्हारी स्पीड जो है वो रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारा अभिमुख्य है ना, तुम्हारा लक्ष्य तुमने तय कर दिया है, अब रुकने की जगह कहाँ है। तो यहाँ तीनों चीज़ों में सबसे पहले आभिमुख्य ने शब्द रखा। क्या रखा? तो आपकी पूरी जिंदगी यदि कोई भी गिनती के बिना, लक्ष्य के बिना, टारगेट के बिना यदि जी रहे हैं तो उसकी कोई वैल्यूज नहीं। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई उद्देश्य होता है मानव जीवन को लेकर। अध्यात्म की दृष्टि से यदि उद्देश्य है तो वो उद्देश्य पाने का पूरा जज्बा चाहिए। वो आदमी कला सीख सकता है। छोटा बच्चा है, कई बार गाँव में कई बार देखते हैं ना, वो रस्सी पे नाचता है, ये 3-4 को डबले और टीन खड़े करते उस पर खड़ा रहता है, वो खुद बहुत ऊपर चला जाता है और एक पैर पे खड़े खड़े रहता है। कितने सारे लोग वो अपनी प्रैक्टिस के कारण वो अपनी कला दिखा सकते हैं, कितने सारे लोग हैं। हर बार देखते हैं, ये एक नहीं है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जादूगर जादू दिखाता है, गाने वाले गाना दिखाता है, बजाने वाले बजाना क्या करता है। कलाएँ बहुत है। ज्ञानी कहते हैं सबसे श्रेष्ठ कोई कला हो, वैराग्य सत्य में बता है, वैराग्यम एवं अभयम। दुनिया की सारी कलाओं के सामने वैराग्य कला सर्वश्रेष्ठ। चंद्र भी 1 दिन 2 दिन 3 दिन एकम दूध चीज, हाँ, धीरे धीरे वो अपनी कला को खोलता है ना। अष्टमी के दिन सिद्ध शिला जैसा चंद्रमा दिखता है ना, वो अष्टमी के दिन सिद्ध शिला वाला चंद्रमा, वो पूनम के दिन जो पूनम का चंद्रमा है वो 14 को नहीं है, उसकी एक कला बाकी रह गई। पूर्ण चंद्रमा नहीं है, पूर्णम, पूर्ण नहीं है, पवित्र नहीं है, अभी भी वो कम है, उनकी एक कला कम है। चंद्र की 16 कला कही है, चंद्र 16 कलाएं खेल सकता है। इसी तरह यहाँ पर वैराग्य वो 16वीं कला, श्रेष्ठ कला है। यहाँ अभ्युत्थान वो कला बताई, यानी कि कितनी भी कलाएं हो, कितने भी आप होशियार हो, कितनी भी आपकी शक्ति हो, लेकिन आपका लक्ष्य कमजोर नहीं बनना चाहिए। तो जो लोग प्रभावित करते हैं, आकर्षित करते हैं, वो आज के आज तैयार नहीं हुए हैं। उसके पास सामर्थ्य था। एक आदमी सेंचुरी मारता, एक नहीं मारता है, वजह प्रैक्टिस की कमी या लक्ष्य की कमी? लक्ष्य की। प्रैक्टिस तो करने वाले हैं, लेकिन लक्ष्य है ना, वो तुम्हारी अंदर आग लगा देता है, तुम्हारे अंदर जान भर देता है। लक्ष्य बचने, आप देखो हमारे यहाँ अभ्युत्थान का एक अच्छा एग्जाम्पल हरिभद्र सूर्य महाराज के 2 शिष्य को ले सकते हैं, हंस और परमहंस। उनका मरना निश्चित था, लेकिन एक ही लक्ष्य था, मुझे मेरे गुरु को प्रायश्चित करना है, मिच्छानुक्रम देना है, मैं उनकी आज्ञा के विपरीत चलाऊं। पहले उनको मिच्छानुक्रम, फिर जो होना वो हो। पीछे बहुत सारे लोग उसको मारने के लिए पीछे पड़े, बौद्ध साधु, बौद्ध मारने के लिए पड़े कि तुमने हमारे साथ गद्दारी क्यों, विश्वासघात क्यों किया। ऐसा कुछ नहीं था, वो पढ़ने के लिए आए थे, लेकिन उस काल में वाद विवाद का अवसर था, समय वो चल रहा था। वो दौड़ता रहा, पीछे मौत है, पता है। और जैसे गुरु के चरणों में रहे, हमारी गलती हो गई, मिथ्याक्रम, और मृत्यु, आत्मा निकल गई गुरु की गोद में। क्यों? पीछे मौत है, फिर भी एक लक्ष्य है कि वहां पहुंचना है, मुझे गुरु से क्षमा याचना करनी है। तो वहां तक वो पहुंच क्यों पाया? शरीर ने बल दिया या लक्ष्य ने बल दिया? लक्ष्य ने बल दिया। अभ्युत्थान क्या है? अभिमुखे न, पहले लक्ष्य बनता है। अभिमुखे न उत्थान और गमन, अभिमुख होना, उत्थित होना और गमन करना, तीनों चीज आई। व्यवहारिक दुनिया में ये है, आध्यात्मिक दुनिया में ये है। आध्यात्मिक दुनिया में एक भी अमर कथा उठा लो आप, एक भी ज्ञाता धर्म कथा की 3.5 करोड़ कथाएं कैसी होगी, 14 पुरों की मात्रा, 14 पुरों का शास्त्र साहित्य विशाल विराट, और उसका साहित्य इतना तत्व सबर, वो कैसा होगा? कथानुयोग, गणितानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग सर्वश्रेष्ठ, वो कैसे निर्मित किया होगा? जो भी यूनिट है, जो भी रास्ता है, वो बिना जुनून से, बिना अभिमुख से हो ही नहीं सकता। और जिसने जो चाहा है ना, उसके प्रति उसका लक्ष्य तो उसे मिलता ही है। आपके अंदर प्रार्थना है, भक्ति है, बड़े के आशीर्वाद है, बड़ी लोग के, उसके बाद आपकी मेहनत भी है। इसके लिए मेहनत मजबूरी में नहीं होनी चाहिए, और जो मेहनत मजबूरी में करता है वो कुछ नहीं कर सकता। कई बार आपने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे न्यूज़पेपर बेचते हैं, बहुत पॉलिश करते हैं,
उसको बोलता है कि पढ़ने जाना, पढ़ने की उम्र में ये सब क्यों कर रहा है। रेलवे स्टेशन पे देखते हैं ना, कई लोग छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हैं, बूढ़े लोग चलो 80 साल की उम्र में करने वाले दिखे हैं माल सामान को लेके, कोई चीज़ बेचते हुए। तो उसे कोई कहता है कि आपको हम अनाथ आश्रम में रख देंगे, आप वहाँ रह जाओ, आप इतनी उम्र में मेहनत क्यों करते हो। वो जवाब देगा बूढ़ा व्यक्ति, तू मुझे कमज़ोर क्यों बना रहा है, मुझे नहीं खाना मुफ्त का, मुझे वृद्धाश्रम में नहीं रहना है, मैं मेहनत करूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक दिन एक टाइम भूखे रहेंगे, एक टाइम तो खाना खाएंगे। उनका लक्ष्य है, अभिमुख है ना, और लक्ष्य के कारण, लक्ष्य बलवान होने के कारण 80 साल में भी वो एक फ्रूट की लारी लेके खड़ा रहता है। देखा है कि नहीं। हाँ, व्यवहारिक दुनिया में भी मनोबल चाहिए, आध्यात्मिक दुनिया में उससे विशिष्ट मनोबल चाहिए। और आध्यात्मिक दुनिया का मनोबल उसे हर चीज उसे लाके दे सकती है। मेघ कुमार उसे एक ही बात बताई, खाली पास्ट मेमोरी कनेक्ट की। उसने पास्ट मेमोरी को इतना घूटा, इतना घूटा, और मन में संकल्प हो गया, यदि जानवर की दुनिया जहाँ पॉसिबल जैसी चीज़ बहुत कम है, धर्म के नाम से, जीव दया के नाम से, वहाँ पॉसिबल ही नहीं है, और मानव की दुनिया जहाँ पॉसिबिलिटी है, परफेक्शन भी है और उसका बेस्ट रिजल्ट भी है, तो ज़्यादातर तो मुझे मानव जीवन में करना चाहिए। हालांकि मानव जीवन में मैं पीछे हट रहा हूँ, जानवर की दुनिया में कोई नहीं करता है, जहाँ मैंने किया था उसका वो ज्ञान संकल्प वाला और लक्ष्य वाला बन गया, कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। किसकी वजह से, शरीर की वजह से कि मनोबल की वजह से, लक्ष्य की वजह से। तो जिसने अभिमुखे न उत्थित गमन, ये तीनों चीज अभ्युत्थान के लिए है, अभ्युत्थान के लिए। आगे बढ़ के तीसरी बात आती है, तद उचितस्य आगस्य आगतस्य अभिमुखम उत्थाने। आपकी क्रिया हो रही वो जरूरी नहीं है, आप कितना सम्यक क्रिया, उचितस्य आगतस्य, उचित क्रिया कर रहे हो कि नहीं। क्रिया तो सब कर रहे हैं, आप सब भगवान के पास बैठ जाओ, सबने हाथ जोड़िया, सबने माथा टेक दिया, किसी ने पुष्प चढ़ा दिए, किसी ने पैसा डाल दिया, धूप दीपक कर दिया, कोई बैठ भी गया, ध्यान भी किया, तो आप कर रहे हो वो तो सबको अच्छा ही लग रहा है। आपके आसपास तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में हजारों लोग बैठे हैं और आप आंख बंद करके बैठे हो, ध्यान कर रहे हो, आप भगवान के सामने बैठे हो, भक्ति कर रहे हो, गीत गा रहे हो, आप माला गिन रहे हो, सब कुछ सबके लिए अच्छा है, तुम्हारे लिए अच्छा है। उचित है, तुम्हारे लिए कैसे अच्छा होगा, वो प्रूफ कौन करेगा कि मेरे लिए अच्छा है। दुनिया उसे ऑलरेडी परफेक्शन कहते कि नहीं कहते, जैसे कि आप ऐसे हम हैं, साधु वेश धारण किया, साधना के लिए तैयार हुए, साधना करने की तैयारी है और साधना कर रहे हैं। अब इसमें दिन व्यतीत हो रहा है, लक्ष्य हमारा क्या होना चाहिए, साधक का लक्ष्य क्या होता है, अगेन अगेन ट्राई, पुनरुत्थान, वो लगातार उसकी आत्मा के करीब आता है। कल छूट जाएगा ये सब कुछ, ये अवसर कोई पता नहीं है किसके भरोसे चल रहा है। कल यदि बिखर गया तो सपने अधूरे रह जाएंगे, सपने देखे नहीं है तो कुत्ते की मौत ही मरना है, मतलब ही नहीं है, सपने अधूरे रह जाएंगे साधना के। सिर्फ साधना स्वीकारना जरूरी नहीं है, साधना अभिमुख होना, साधना उत्थित होना, साधना गमन होना, साधना पूर्ण होना। अब उस चीज को लेके जब इतना बड़ा त्याग कर रहे हो और आप पूजनीय मान रहे हो साधक को, श्रमण को, संत को, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई कितना भी मान सम्मान हमें दे दे, या कोई भी आपकी भक्ति हजारों लोग देख ले, या आपको हजारों लोगों के बीच अच्छी चीज का अवार्ड भी दे दे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लक्ष्य बलवान लेके बैठे हो। ये कोई प्रूफ नहीं है आपकी सिद्धि का, आपकी साधना का, आपकी मस्ती का, ये कोई प्रूफ नहीं है। इसके लिए बाह्य भाव को समाप्त करने के लिए फर्स्ट लक्ष्य बताया। बोलो, बूढ़ा आदमी भी स्वाभिमान से जी सकता है, और एक 6 महीने का बेटा भी, 6 महीने का अनाथ आश्रम में वो पल पहुँच के 4 महीने 6 महीने, अरे 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल का होगा तो भी वो जी लेगा। उसे सिखाया गया है कि लड़ना पड़ेगा, नहीं चलेगा, तेरी दुनिया बदल गई है, तेरे माता पिता हम ही हैं, तेरा घर ये अनाथ आश्रम है, तू अनाथ हुआ था, अब कोई अनाथ नहीं होना चाहिए। या जो तुझे स्टार्टिंग में तकलीफ पड़ी थी तो बड़ा हुआ है, 25 साल का हुआ है, अब कमा के दिखा, अनाथ आश्रम खड़े करके दिखा, हर हर
गरीबों के, हर दुख दर्दियों के आंसू पोंछने का तू मसीहा बन, उसे वहाँ सिखाया जाता है। लक्ष्य बलवान बना के नहीं बना। हमारे यहाँ प्रभु महावीर की परंपरा यानी कि सिद्धांत की परंपरा देखने जाए तो वो सिद्धांत की परंपरा है अनित्यता से दूर होना, अनित्यता का विसर्जन करना। कितनी विशिष्ट साधना बताई, जहाँ दुनिया एक तरफ की रफ्तार के साथ, एक धारा के साथ दुनिया चल रही है, उस धारा में आपको बहना ही नहीं है, उस धारा में नहीं जाना है। जहाँ दुनिया एक दूसरे को कुचलने के तैयार है, किसी को रुलाने के लिए तैयार है, किसी का छीन लेने के लिए तैयार है, किसी को बदनाम करने के लिए तैयार है, जानबूझ के किसी के प्रति घृणा के साथ उसको खत्म कैसा किया जाए, सारी कीचड़ की दुनिया आग लगी हुई है चारों बाजू, उसमें आपको ये सारी चीज़ें विसर्जित लगती, चलेगा करने दो, जाने दो। कितना बड़ा मन, कितना बड़ा बलिदान, क्योंकि जितना मजबूत अभिमुख, मजबूत लक्ष्य है, तब ये सारी चीज़ें गौण हो जाती, सारी चीज़ें। कोई व्यक्ति आपको मान सम्मान दे रहा है, या आपके पास धन जायदाद है, या आपके पास अच्छे अच्छे सामाजिक पद प्रतिष्ठा है, फिर भी उपकारी साबित हो तो काम का है, रिवर्स उपकारी नहीं है तो क्या काम का। उपकारी होना जरूरी है। ये जो विजन है ना, वो मिथ्यात्व से बाहर निकलने की ताकत है, क्योंकि मिथ्यात्व से बाहर निकलने का पुरुषार्थ ही आत्मा का पहला कदम है, अध्यात्म का पहला कदम है, आत्मार्थ की शुरुआत है। नहीं निकल पाएगा, गिरेगा, लेकिन सम्यक दर्शन तक तो एक बार तो पहुंच जाओ, एक बार तो उस गुण स्थानक की, उस क्वालिटी की आप तैयारी तो करो, जहां पर मुझे कोई व्यक्ति अपराधी नहीं लगे, शत्रु नहीं लगे, किसी के प्रति मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं हो। वो आत्मा है, वो पुद्गल नहीं है, मैं शरीर नहीं देख रहा हूं, मैं आत्मा ही देख रहा हूं। उसमें छिपी हुई जो परम शक्ति है, उनमें छिपा हुआ जो पारमेश्वरी है, उसमें छिपा हुआ जो ऐश्वर्य गुण है, वही मुझे दिखता है। इसका मतलब ये हुआ, तुम्हारी आत्मा से परमात्मा प्रकट हो गए, उसकी चारों ओर रेंज ऐसी जा रही है कि वो पारसमणि सबके लिए सोना बन जाएगा। वो पारसमणि, तुम्हारी आत्मा की जो शक्ति, जो पारसमणि, जो सूर्य की जो किरण है, ऐसी तुम्हारी आत्मा की जो ज्ञान शक्ति, अनंत जो ज्ञान शक्ति, वो अनंत ज्ञान शक्ति का प्रारंभ सर्व जीवों का ऐश्वर्य देखने का आपने प्रारंभ किया। बोलो तुम किसको मान दोगे, किसका अपमान करोगे, किस चीज के प्रति राग करोगे, किस का द्वेष करोगे, किस चीज के प्रति आपका अहंकार बढ़ेगा, किस चीज को लेकर आप किसी को कुचलोगे। आपको पुद्गल भाव होगा तो पुद्गल के प्रति ही आपका पूरा जीवन समाप्त होगा। शासन के प्रति जो कुछ भी करना है वो रुचि के साथ, लक्ष्य के साथ, खुमारी के साथ करना पड़ेगा, रुकना नहीं, फिर स्वार्थ ही नहीं आएगा। आज भी मरना तो मर जाएंगे, मरना किसके लिए है, सद्धर्म के लिए। यहाँ पर उचित क्रिया का हमें निर्देश किया कि उचित क्रिया कौन सी कर रहे हो तुम, किस क्रिया से आप जुड़े हो। आपको पता होना चाहिए ना, आपका तप सही है कि गलत है, किसे पता चलेगा। आपका त्याग, आपका दान, आपका ध्यान वो सही है कि गलत, पता कैसे चलेगा। दूध है कि छाछ है, और टेस्ट करने से पता चलता है ना। पहली बार तो टेस्ट किया होगा ना, कि डायरेक्ट पता चल गया। दूध है या छाछ है, वो टेस्ट से पता चलता है। आपकी आराधना का आपको टेस्ट यानी अनुभव क्या हुआ, आपको लग रहा है कि तप का जो लक्षण है उस लक्षण के करीब पहुंचे, ज्ञान का जो लक्षण है उस ज्ञान के करीब पहुंचे, ध्यान का जो लक्षण है वहां ध्यान तक करीब पहुंचे। ध्यान का लक्षण है जहां आत्मा का स्नान हुआ, तप का लक्षण है जहां अनाहरी पद की उपासना हुई। ज्ञान का, ध्यान का, तप का, दान का, ये सारी चीजों के पीछे एक विशिष्टता छिपी हुई है, जिसके करीब समझदार लक्ष्यवान पहुंच सकता है। दान क्या है, मोह त्याग है ना, तो दान से ही मोह बढ़ना। तब क्या है, अनाहरी पद की उपासना है, तब से ही आसक्ति बढ़ने। ध्यान क्या है, एकाग्रता और मन की शांति, वही ध्यान ऐसा पावर देता है कि आप ज्यादा संकलित में रहते हो। तो फिर स्व उचित क्रिया कैसे रही, यहाँ स्व उचित क्रिया का निर्देश किया है। आगे अपन ने बात बोली वो चौथा स्टेटमेंट, विनय अरस्य दर्शनात् एवं आसन त्यजने, और उसके साथ गुरुम आगच्छन्ते दृष्ट्वा ऊर्ध्वम भवनम। दो स्टेटमेंट, एक तो अरिहंत परमात्मा की आज्ञा के अनुसार उसका उत्थान होना, खड़े होना,
आसन त्यजन यानी कि व्यवहारिक रूप से कि यहाँ बैठे है, भगवान की शोभा यात्रा जा रही है तो खड़े होकर दर्शन करने चाहिए, नमन करना चाहिए। तुम्हारे फ्लैट से जा रही है, बंगले से जा रही है, तो ध्यान रहे तो भगवान का औचित्य विनय, अपन शोभा यात्रा में नहीं जा पाए, कुछ काम है, शायद कोई बीमार है, तो भी हमें वहाँ जाके करना चाहिए। घर में बीमार है, समझो मदर है, तो भगवान लाए, तो सबको खड़े होके स्वागत करना, अक्षत से वधामना करना और भक्ति करना। शक्ति लगाना ही लगाना, जिसने शक्ति लगाई है उसे शक्ति मिलती है। दवाओं से ब्लड काउंट बढ़ता है कि तब से बढ़ता है? बॉडी में जो काउंट है सीबीएसई या वाइट सेल्स है, वो ज़्यादा तब से बढ़ते हैं कि दवाइयों से बढ़ते हैं? तपस्या से बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी वाइट सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो गए। इसके लिए तपस्वी के जीवन में, तपस्वी की व्यवहारिक शारीरिक ऊर्जा बढ़ती है, उजास बढ़ता है, ग्लो बढ़ता है तप के कारण। और वो तप उसे पुद्गलों से पीछे हटाती है, आत्मा के उपन्यास उपवास, आत्मा के करीब ले जाता है, तो अध्यात्म से भी उसका विकास होता है। इसके लिए ज्ञान, ध्यान और तप, वो उसके बहुत सारे कर्म रूपी मल को, कचरे को, बीमारियों को खत्म कर देता है। क्योंकि विचार शक्ति आई ना, तप पे दबाव आया, तप करने के द्वारा शरीर पे दबाव आया, तो शरीर जो मांग रहा था वो नहीं मिला, तो शरीर अब भोजन की शक्ति से चल रहा था, वो भोजन नहीं मिला, तो शरीर अब शरीर में जो दूसरे वाइट सेल्स है उसकी शक्ति से चलता है। इसके लिए पूरी बॉडी उसमें एक उजास आ गया। अधिकतर श्रमण श्रमणी भगवंत ज्ञान, ध्यान, तपस्या के कारण वो प्रभावक दिखेंगे, आप उजास दिखेंगे, उनकी तेज, तप तेज दिखेगा, उनका ऊर्जा दिखेगी। वजह उनकी शक्ति ऊर्ध्ववेता, उत्थान शरीर का, ऐसा उत्थान अध्यात्म का। उत्थानम गुरुम आगच्छते दृष्टा ऊर्ध्वम भवनम, गुरु आ गए तुरंत खड़े हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ गुरुवंदन भाष्य देखने जाओ तो बृहद कल्प भाष्य, बड़ा भाष्य, तो गुरु अबुट ठाणे न, वो आगर आता है ना पचखाण में, हाँ, तो ये गुरु का विनय, वो यदि आपको याद कराए तो समझ लेना कि विनय का अभाव है। याद कराना कब तक? जब तक उसे ध्यान नहीं है, बचपना है तब तक। मैच्योरिटी है, गंभीरता है, स्थिरता आई है, समझदारी आई है, अब उसको क्या याद कराओगे? तुम बैठोगे याद कराओगे दुकान में जाके ऐसे कर, 10 साल तक एक ही सूचना करोगे, दुकान ऐसे खोलना, ये बैठना, ये सफाई करना, वहाँ ध्यान रखना, चाबी का ध्यान रखना, बाहर जो चीज़ है वो ध्यान रखना, आदमी आए कि नहीं आए, कब आए वो ध्यान रखना। कितनी बार बताओगे? समझदार को इशारा काफ़ी। घर में शादी हुई, बहू आई, तो 10 दिन 15 दिन बाद में तो घर का पूरी जिम्मेदारी वो हैंडल कर देती है ना। बार बार समझाना यानी समझ लेना कि दीवारों पे सिर फोड़ना, क्या और कितनी एनर्जी वेस्ट होगी। यहाँ पर गुरु अबुट ठाणे ना, विनय विवेक वो बार बार सिखाया नहीं जाता है। पता चल गया, एक बार विवेक आ गया, विनय आ गया, तो उसके जीवन में वो अभ्युत्थान बार बार उसको प्रैक्टिस में ले जाएगा, तो वो विनय विवेक कहीं नहीं छूटेगा। छोटे बच्चों को कह रहे हैं ना, बाउसी ने धोख दे, बाउसी मथे बंदा, बाउसी आशीर्वाद, बाउसी ने वैराव थो, तो वो यदि अंतर्मन से हुआ होगा ना तो लंबे समय तक चलेगा, कभी कहना नहीं पड़ेगा, ऑटो सिस्टम वो वर्किंग करेगा। नवाणु होती है, समझो चौका चलता है, नवाणु हो, उपदान हो, चौमास हो या गांव में हो, तो कई लोग खाना खाने बैठे, बाउसी ने देखे, बाउसी आए, तुरंत उबा भई जाए, तुरंत खड़े होते हैं, भाई लाभ देना है बाउसी, हमें लाभ दीजिए, तैयारी कर देता है। या तो वो ध्यान करता है कि कब लाभ मिलेगा, भले वो बाहर से आया हो, लेकिन संस्कार, गांव में तो 100 लोग हैं, गेस्ट दूसरे नहीं आए, लेकिन वही क्यों, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य के साथ चलते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। ये सारी चीजें खुद के लिए है ना, विनय विवेक। आगे 6ठा नंबर आता है, बहुत मस्त लिखा, धर्मस्य की व्याख्या करिए। श्रुत चारित्र रूपस्य मूलम प्रथमम उत्पत्ति कारणम विनयम अभ्युत्थानादि रूपम वदंती। जिनेश्वर परमात्मा वो कह रहे हैं, श्रुत चारित्र धर्म का मूल कारण ही विनय है। श्रुत चारित्र रूपस्य मूलम प्रथमम उत्पत्ति कारणम विनयम, उत्तराधन सूत्र का पहला अध्ययन विनय अध्ययन रखा है।
आपके पास धर्म है, शुद्ध ज्ञान है, हाँ है, तो ज्ञान की महिमा कैसे बढ़ेगी? नम्र बन के, विनय बन के। ज्ञान है तो उसकी महिमा कैसे बढ़ेगी? शांत बन के, क्षमा रख के, समता में रह के, अपने कसाई को समाप्त करने में। ज्ञान अविवेक कैसे हो सकता है? ज्ञान में रिएक्शन, क्रोध, आवेश, दोष, दुर्भाव, वो कैसे आ सकते हैं ज्ञान में? ज्ञान खुद स्वयमेव अनंत शक्तिशाली है और ज्ञान खुद स्वयमेव अनंत उजास है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र। तो ज्ञान की तो, धर्म की तो ये महिमा है। तुम सोना बोलो और सोना का कचरा बोल दो तो कैसे चलेगा? सोना है, मूल्यवान है कि नहीं है? जो सोना बिस्किट में है वो मूल्यवान है कि नहीं है? जो सोना उसके छोटे 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 पार्टिकल्स करके कचरा बना दिया धूल की तरह, वो मूल्यवान है कि नहीं है? क्यों? ज्ञान यानी सुवर्ण मूल्यवान ही होता है। ज्ञान से विनय, चारित्र से विनय, धर्म से विनय कैसे प्रारंभ हुआ? विनय और ज्ञान वो दोनों साथ में चले। क्योंकि विवेक आने का मूल स्रोत कहाँ है? सम्यक ज्ञानी है ना। तो यहाँ पर सम्यक श्रुत, सम्यक चारित्र, इस दोनों का मूल कारण विनय यानी ज्ञान। बिना ज्ञान का विवेक कैसा, और बिना ज्ञान का किया हुआ विवेक वो भी कैसा। ज्ञान के बिना उन्होंने क्रिया कर दी, देखो क्रिया के बाद, यानी ज्ञान बिना चारित्र पालन कर दिया। चारित्र यानी क्रिया, साई पचखाण हो, उपवास हो, पौषध हो, सामयिक हो, एकाश्ना ब्यासना, कोई भी क्रिया ले लो, बिना ज्ञान की होती है तो कहीं पर भी आप रात्रि को सूरज खोदने जाओगे तो दुखी हो जाओगे। कहीं पर भी आप प्लास्टिक के फूलों में सुगंध लेने जाओगे तो मूर्ख गिने जाओगे। कहीं पर भी आप रेत में से तेल निकालने जाओगे तो परेशान हो जाओगे। कहीं पर भी आप विनय रहित ज्ञान और चारित्र की उपासना करोगे तो फेल हो जाओगे। क्योंकि विनय ही सम्यक है, विनय सम्यक दर्शन ही समझ लेना है। इसके लिए विनय के बिना किया हुआ कोई भी अनुष्ठान, चारित्र का हो या ज्ञान का हो, वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन के संतोष के लिए अच्छा है। शुद्ध ज्ञान की परंपरा में जो ज्ञानियों ने देखा है उससे रिजेक्शन, उसमें तुम झूठ नहीं सकते। इसके लिए विनय धर्म के कारण परमात्मा की आज्ञा का विनय पालन करना, गुरु की आज्ञा, गुरु की भक्ति का विनय पालन करना। ऐसे करके यहाँ पर छठा और सातवां स्टेटमेंट, ते मन वाक काय योगा अयुक्तस्य अनुपयुक्तस्य दोषाय कर्मबंधाय भवन्ति। जो मन वचन काया के योग में जो धर्म स्थिर नहीं है, उपयुक्त अनुपयुक्त, योग्य अयोग्य, जो मन वचन काया धर्म के हिसाब से नहीं है, शरीर है, बोलना है, सोचना है, मन वचन काया अपन को मिले, वो मन वचन काया धर्म ने जिस रूप से प्रवृत्ति की है, धर्म ने जो रास्ता बताए उस रास्ते पे यदि वो नहीं चल रहा है तो निश्चित रूप से दोषाय कर्म बंधाय भवंती, दोष और कर्म बंध का कारण बनता है। अभी जिन लोगों को उत्थापन करना है, हाँ, वो उत्थापन नहीं, उसका जो विकास करना है, वो विकास का क्रम कैसे प्रारंभ करेगा? दोष के साथ के, दोष के त्याग के साथ। जो प्रैक्टिस करके करके मास्टर बना है उससे आप कुछ नहीं सीख सकते। आप देख के प्रभावित हो सकते हो, सीखना है तो निरंतर आपको उस प्रगति के पंथ को पे जाना पड़ेगा। इसके लिए आप प्रतिभावान हो वो जरूरी नहीं है, आपकी पर्सनालिटी है वो जरूरी नहीं है, आपकी प्रगति है कि नहीं वो जरूरी है, विकास है कि नहीं, उत्थान है कि नहीं। उस स्थिति को तय करने के लिए यहाँ अभिधान राजेंद्र कोश में 22वां शब्द उत्थान शब्द दिया है। और जहाँ जहाँ मन के परिणाम ताकतवर बने हैं, वो कमजोर भी लड़ने के लिए तैयार हो गया। कमजोर भी, बीमार आदमी को शक्तिशाली बनाने के लिए डॉक्टर की दवाई ज़्यादा काम लगती है कि डॉक्टर का मनोबल ज़्यादा काम लगता है? वचन बल ज़्यादा ताकतवर या दवाई ज़्यादा ताकतवर? दवाई ट्रीटमेंट चलने दो, लेकिन डॉक्टर बोलेगा 4 दिन का तो काम है और तुम तो ताकतवर हो, अभी तो अच्छा है, आपका रिपोर्ट
अच्छा आ रहा है, 10% डिफरेंस है, 2 दिन में रेडी हो जाएगा। वो रेडी हो गया, वो सुना ना, घर वाले को बोला देखो डॉक्टर ने बोल दिया है अभी मुझको दाल चावल नहीं खाना है, तो मुझे 2 दिन से दाल चावल खिला रहे हो, मेरा मन नहीं हो रहा है, मुझे लाओ। कहाँ से मनोबल आ गया? और वही डॉक्टर बोला देखो अभी 10 दिन ध्यान रखना पड़ेगा, कोई भी शरीर में कोई भी आड़ी टीटी चीज़ खाई तो और महीना रुकना पड़ेगा। अभी घर वाले आए, क्या बोला डॉक्टर? कुछ बोला नहीं, अभी 10 दिन है, 10 दिन दाल चावल खाने पड़ेंगे। मनोबल हार गया ना। युद्ध में मनोबल ही सर्वस्व है, युद्ध में मनोबल से ही जीत होती है। और सारी हिस्ट्री तुम देख लो, शिवाजी हो, राणा प्रताप हो, हैं, राणा सांगा हो, सब देख लो। ऐसी ऐसी कंडीशन आई है कि दोनों तीनों बहुओं घर में वो चली गई हो, 60 साल की उम्र में भी वो पूरा काम करती है, परिवार की वडील, उनकी मदर, सास जो को वो। अगर हम कमजोर कमजोर थोड़ी है, क्या किसी के बिना रुकता थोड़ी, सब हो जाएगा। होशियार है। दुकानदारी देखो, कोई आदमी मारवाड़ गया है, नहीं हो, 3-4 आदमी को उनके घर शादी हो, तो क्या करेगा? सेठ बैठा रहेगा? उत्थान यानी कि निरंतर प्रगति, तुम रुको नहीं, सीधी बात है। अध्यात्म की स्थिति में रुकना मत, कभी कभी अवस्था आ जाएगी कोई। सायुग समिक भाव में क्या होता है? चढ़ा गिरा, चढ़ा गिरा। उपाध्याय भगवान ने उतरिया चढ़ियानी एक सज्जा ही बनाई है, उतरिया चढ़ियानी, कि जो गिरा हुआ है गुणस्थानक से वो भी चढ़ा हुआ है, आगे बढ़ता है। तो ऐसा विकास क्रम साधने की ये विरल जैन शासन की परंपरा वो हमें संभालनी है। तो उत्थान शब्द